Hello everyone. So we are back with another video in the series of topic by example for ethics and essay for answer writing. इस सीरीज में आज ये 10th वीडियो है और आप बाकी की पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये वीडियोस एक्चुअली बनाई किस पर्पज से गई हैं। ये एक्चुअली जितने भी वीडियोस हैं ये सब करंटली जो रेलेवेंट कुछ न्यूज़ हैं उनको किस तरीके से एथिक्स और एसे में आप यूज़ कर सकते हैं उसी के ऊपर ही ये वीडियोस बनाई गई हैं। जो अभी हाल फिलहाल में जो कुछ न्यूज़ या कुछ टॉपिक्स जो अभी चल रहे हैं उन्हीं पे ही डिस्कशन होता है और भी एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं। उन्हीं को ही आप यूज़ कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में और फिर उसी को ही आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये फर्स्ट सॉरी स्लाइड है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसमें से दिया गया इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, अब ये है क्या चीज़, किस पॉइंट पे है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, एनफ इज इनफ, जापान टर्निंग टेबल्स ऑन रूड कस्टमर्स। ओके, अब इसको एक बार देख लेते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि जो गेस्ट और जो कस्टमर है, कस्टमर एंड द होस्ट, उनके रिलेशनशिप पे है। ठीक है, किस तरीके से द गेस्ट अराइव 30 मिनट्स बिफोर द चेक इन टाइम एट अ ट्रेडिशनल हॉट स्प्रिंग एंड couple of hours north of Tokyo. When they saw the sign asking that the customer wait in their cars, they demanded to know why they could not get into the room early. ठीक है, अभी इंसिडेंट जो है वो आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा। ये इंसिडेंट एक्चुअली बेसिकली कि जो गेस्ट हैं वो थोड़ा पहले आ गए, अपने चेक इन टाइम से पहले आ गए। तो जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है उन्होंने जो गेस्ट था उसे थोड़ी देर के लिए कार में वेट करने को कहा। बट जो जो गेस्ट है उनको थोड़ा इससे प्रॉब्लम होने लगी। तो पॉइंट पे आ जाते हैं कि जब जो गेस्ट है उसे प्रॉब्लम होने लगी तो ही आर्ग्यूड विद द मैनेजमेंट। ठीक है, तो उस पे क्या हुआ, द इन मैनेजिंग डायरेक्टर डाउन ऑन हिज नीज गोइंग डीपली एंड अपोलोजाइज। यानी कि जैसे ही उनको लगा कि भाई गेस्ट जो है वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, थोड़ा गुस्से में है, तो ही स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग एंड गेट डाउन ऑन हिज नीज। ठीक है, ये मैनेजमेंट की बात हो रही है, जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है वो। अब ये क्या चीज़ होती है, ये यहाँ पे जापान में ही एक ट्रेडिशनल कस्टम है, दिस कासुहारा। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, काजुहारा एंड sorry, an angelized abbreviation of customer harassment। ठीक है, कासुहारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बट ये क्या है, ये कुछ एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है, तो इसलिए जापान ने कहा एनफ एनफ, इन जापान टर्निंग टेबल्स ऑन द रूड कस्टमर्स के ऊपर ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, अब ये क्या कस्टम्स कुछ ऐसे हैं, उसके ऊपर ये एक्चुअली ये न्यूज़ है। ठीक है, अब इसी को ही थोड़ा आगे देखते हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जो थोड़ा यू नो सोशली एक्सेप्टेड है बट ठीक नहीं है, जैसे कास्टिज्म, ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन, डॉरी सिस्टम। ठीक है, जैसे ये जापान की जो न्यूज़ है यहाँ पे कस्टम है कि जो मैनेजिंग मैनेजमेंट है या जो होस्ट है उसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा अगर गेस्ट को कुछ इनकन्वीनियंस है तो। ठीक है, तो ये जो कस्टमर्स का रूड बिहेवियर है उसे सपोर्ट कर रहा था, ये कासुहारा जो कस्टम। ऐसे ही अगर हम देखें इंडिया में कास्टिज्म जो चलता है वो भी कुछ इसी तरीके से ही है कि जो अपर कास्ट है वो एक डोमिनेंट रोल रखता है लोअर कास्ट पे। ठीक है, रीजन पता नहीं, पुराने टाइम पे वैदिक टाइम से ही चलता आ रहा है, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, बुक्स में कुछ लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से अभी भी चलता है ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही 1 या 2 साल पहले एक ट्राइबल के ऊपर यूरिनेट कर दिया गया था पब्लिकली। ओके, ट्राइबल्स को बॉन्डेड लेबर,
में भी कई बार ऐसे इश्यूज आए हैं कि दिल्ली में ले जाया जाता है, वहाँ बॉन्डेड लेबर वहाँ पे कराया जाता है, हाउस हेल्प्स, ठीक है, बीड़ी फैक्ट्रीज इन सब में, ठीक है। डॉरी सिस्टम सबको पता है कि अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इसको कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड रिलेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। बट क्योंकि कस्टम है तो फॉलो कर रहे हैं इसे, ओके। जापान के ही कुछ ऐसे हम न्यूज़ देख लेते हैं, कुछ ऐसे सॉरी कस्टम्स देखते हैं जिसकी वजह से जो जापान है वहाँ पे थोड़ा सोसाइटी में वो इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? वहाँ पे टॉयलेट क्लीनिंग प्रैक्टिस, स्कूल पंचुअलिटी, स्कूल में ही ये देखा जाता है कि वहाँ पे जो स्कूल क्लीनिंग है, ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स क्लीन देयर स्कूल, टॉयलेट क्लीनिंग प्रैक्टिस, स्कूल पंचुअलिटी, पंचुअलिटी इज हाईली रिवॉर्डेड एंड हाईली सपोर्टेड इन जापान स्कूल। फुटबॉल मैच, एक इंसिडेंट हुआ था 1-2 साल पहले कि एक फुटबॉल मैच हो रहा था जहाँ जापानीज और जो ओपोनेंट के जो टीम के जो नेशनल सिटीजन्स थे वो वहाँ पे स्पेक्टेटर थे, वहाँ एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही मैच खत्म हुआ, जापानीज पीपल जो थे, जापानीज जो थे, उन्होंने जो पूरा का पूरा स्टेडियम है उसे क्लीन किया, ठीक है। उसके बाद वो जापान में ही स्मोकिंग के लिए एक डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया होता है, वहाँ आप स्मोक कर सकते हैं पब्लिकली, ठीक है। उसे बाहर करेंगे तो यू विल बी पैनलाइज्ड। तो ये कुछ ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो वहाँ की सोसाइटी को थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, ओके। अब ये जो हमने देखे जितने भी एग्जाम्पल है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, जापान के पर्सपेक्टिव में, तो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं एथिक्स में? रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यू, ठीक है। ये सोशल नॉर्म, सोशल कुछ सोशल कस्टम्स कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंसेस को डेवलप कर रहे हैं, इसकी वजह से किसी को बेनिफिट हो रहा है, किसी को हार्म हो रहा है। दूसरा है एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी इन एटीट्यूड मैनेजमेंट फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ किया था, ठीक है। ऐसे ही राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती के अगेंस्ट किया था। तो यहाँ पे एटीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, स्पेसिफिकली सती प्रैक्टिस जो थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सोशल कस्टम्स थे जो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोगों ने वहाँ पे एक्शन लिया और एटीट्यूड चेंज हुआ। ऐसे ही सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन में भी आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। कासुहारा को, कि किस तरीके से, ठीक है, कस्टम है बट रूड बिहेवियर हमें किसी हाल में नहीं करना चाहिए, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये कुछ न्यूज़ है, ये एक्चुअली एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, या कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये साउथ अफ्रीका पे न्यूज़ है। साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा signed into law a piece of legislation that will impose mandatory curb on the emission from large fossil-heavy industries and require climate adaptation plans from town and village. The president said this would enable South Africa to meet emission reduction commitment under Paris Agreement. ठीक है, यहाँ पे एक लॉ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो किसके लिए? क्लाइमेट एडेप्टेशन और फॉसिल फ्यूल जो है उसके प्रेशर को कम करने के लिए, ओके। तो कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट के ऊपर है और किस तरीके से लॉ जो है वो चेंज ला सकता है, सोशल चेंज, ओके, उसके ऊपर ही न्यूज़ है। इसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरी न्यूज़ भी है
More than 100 flight cancel in Germany due to climate protest. ठीक है, लास्ट वीक की ही है. The Frankfurt Airport, Germany's busiest, cancel more than 100 flights. Sorry, more than 100 flights on Thursday as environmental activists launched a coordinated effort to disrupt air travel across the Europe. ठीक है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, अपने अभी जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. तो ये दो आपके पास एग्जाम्पल लगे हुए हैं. ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ और लॉज भी हैं जो अ, जो ह्यूमन एक्शंस को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट. ठीक है, तो ये वो एक्ट है, ये वो लॉज हैं, रूल्स हैं, लेजिस्लेशन हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ा लिमिट करते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को का प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, इन सब में हेल्प कर सके. ओके, किस तरीके से, मतलब अगर हम देखें एथिक्स में कहाँ ये यूज हो सकता है. लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस में ये यूज हो सकता है. ओके, कि किस तरीके से लॉज जो हैं वो सही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. ओके, डिसीजन मेकिंग ज़रूरी नहीं है कि वो इंसानों के ही इंसानों को लेके ही हो, वो एनवायरनमेंट को लेके भी हो सकता है, वो एनिमल्स को लेके भी हो सकता है. ओके, अब इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स देते हैं. जैसे ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने कहा था हाउ डेयर. ठीक है, किस लिए वो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में ही कहा था. अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, वहाँ पे एक केस हुआ था जहाँ 2000 स्विट्जरलैंड वुमेन sued गवर्नमेंट फॉर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स बाय फेलिंग टू कॉम्बैट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, ये आपको ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करनी चाहिए. किस तरीके से 2000 जो स्विस वुमेन थी, सारी की सारी एज थी मोर देन 60 years of age. ठीक है, they sued the government for violating human rights by failing to combat adverse effect of climate change. Okay? चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं. अब देखिए यहाँ पे न्यूज़ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट. से सुप्रीम कोर्ट राइट टू शेल्टर जो है, राइट टू शेल्टर को यहाँ पे कहा है कि वो एक फंडामेंटल राइट है. अब ये ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, डायरेक्टली आप अपने आंसर्स में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये केस स्टडीज़ जो हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है. जनरली केस स्टडीज़ में लिखा होता है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज. ठीक है, केस स्टडीज जनरली कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई इलीगल कोई वहाँ पे हैबिटेशन है उसको आपको क्लियर करवाना है. ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से है कि कोई प्रोटेस्ट है उसको आपको सही करवाना है, स्लम एरिया से रिलेटेड आ जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे अभी जो रीसेंट जजमेंट है, जैसे राइट टू शेल्टर आप कह सकते हैं, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, अभी शायद इसी साल शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. इसको भी कोट कर सकते हैं. ठीक है, कहीं पे भी अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी आता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी अगर केस स्टडी आती है तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं. अब ये न्यूज़ नहीं है, ये एक्चुअली एक PYQ हमने यहाँ पे लिया है. ठीक है, हमारी टीम जो है UPSC टू सक्सेस, हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम हर एक वीडियो के साथ एक PYQ क्वेश्चन, स्पेसिफिकली जो कोड बेस्ड है, उनको हम ज़रूर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कोड बेस्ड क्यों? क्योंकि जनरली जो बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोई ना कोई आपको कीवर्ड मिल जाता है और आपके पास डेफिनेशन एग्जांपल्स रेडी होते हैं. बट यहाँ पे इतना ज़्यादा प्री प्रिपेयर्ड फॉर्डर मटेरियल होना बड़ा मुश्किल है. तो इसलिए हम कोड बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे.
जैसे आज का क्वेश्चन है, nearly all men can withstand adversity, but if you want to test man's character, give him power. Who said it? Abraham Lincoln. ओके, तब ये अगर क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो में आपको अब्राहम लिंकन बहुत ही कॉमन है, मतलब उनके तो कोट्स जनरली पूछे ही जाते हैं, तो आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, इससे रिलेटेड आप इनके लिए एक लाइन जो है वो बिल्कुल रट लीजिए। इसके अलावा, इनके अलावा मैं कुछ और चीज़ें बता रहा, जैसे महात्मा गांधी जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ओके, और भी कुछ ऐसे मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हैं जिनके, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, इनके तो कोट्स आते ही रहते हैं, ठीक है, सोक्रेट्स, प्लेटो, ठीक है। तो इनके तो आपको एक एक लाइन, जैसे महात्मा गांधी जी का अगर कोई कोट आ गया, तो आपको इनके लिए एक लाइन जो है आपकी प्रिपेयर रहनी चाहिए हमेशा ही, ठीक है, कि क्वेश्चन आ गया, कोट आ गया, तो उसी टाइम पे महात्मा गांधी जी की जो एक लाइन है वो फटाफट इंट्रोडक्शन में लिख दो, आपका टाइम बचेगा। स्वामी विवेकानंद की आ गई, तो सीधा वो आपकी जो आपने प्रिपेयर कर रखी है लाइन, उसको लिखिए, आपका टाइम बच जाएगा। अब इसी टॉपिक पे वापस आते हैं। अब बॉडी में आपको क्या लिखना है, कि जो इसमें पॉइंट है, विद स्टैंड एडवर्सिटी। विद स्टैंड एडवर्सिटी का मतलब है कि हर इंसान जो है एक लेवल पे टॉलरेंस रखता है, टॉलरेट करता है। इसको आपको एक लाइन में बता देना, ठीक है। टॉलरेंस किस तरीके का, जैसे हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी कह सकते हैं, ठीक है। 1857 में जो अपराइजिंग थी वो हुई, फिर लोगों ने ऑल टॉलरेट किया, और टॉलरेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, फिर भी लोगों ने टॉलरेट किया, ठीक है, वायलेंटली नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, टॉलरेट करते रहे। जलियांवाला बाग हुआ। इस तरीके से आप कह सकते हो कि विथस्टैंड डाइवर्सिटी, एवरीबॉडी कैन विथस्टैंड एडवर्सिटी, सॉरी डाइवर्सिटी, एडवर्सिटी, ठीक है। अब दूसरा पर्सपेक्टिव है पावर टू टेस्ट द करेक्टर, ठीक है, गिव पावर टू टेस्ट द करेक्टर। अब देखिए, जो पावर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी के जो कैरेक्टर है उसको टेस्ट करना है, तो गिव हिम पावर। तो वो किस तरीके से, अब आपको इसके, तो आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाना है किस तरीके से। कुछ ऐसे आपको एग्जांपल्स देने हैं जहाँ पे पावर को जब मिली तो सही हुआ, ठीक है, उसको सही यूज़ किया गया, और जब पावर मिली तो उसका गलत यूज़ किया गया, ठीक है। जैसे अगर हम देखें महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ठीक है, तो इनको जब पावर मिली, सोशल पावर, तो इन्होंने उसको सही जगह चैनलाइज किया, और दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल फॉर द कॉमन गुड, फॉर द गुड ऑफ द पीपल। वहीं पे जब हिटलर केम टू द पावर, ही सपोर्टेड डिस्ट्रक्शन। पावर महात्मा गांधी जी के पास भी थी, हिटलर के पास भी थी, बट दे बोथ यूज दैट पावर फॉर इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, different domain, different dimensions. Okay, he followed ahimsa, and his prime motto was violence. Okay, अब आउटकम भी आपको पता है कि जब हिटलर killed himself, when Hitler committed suicide, उसके बाद जर्मनी की बहुत बुरी हालत हो गई। बट when गांधी जी led इंडिया टू द फ्रीडम, उसके बाद इंडिया की जो अच्छा टाइम था वो शुरू हो गया। थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आई पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट वो हमेशा अच्छा रहा आगे। ओके, ऐसे ही दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो अलेक्जेंडर एंड अशोका, दोनों ने ही, जैसे अलेक्जेंडर है, ही कंquered a lot of एरिया, टेरिटोरियल एरिया, थ्रू वायलेंस, थ्रू वॉर्स एक्सेट्रा। इंडिया में भी आपने देखा होगा, जो थे किंग पोरस, उनसे उनकी लड़ाई हुई थी, झेलम वगैरह वाला पूरा केस, ठीक है। ऐसे ही अशोका, अशोका ने भी मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस किया था, इवन कलिंगा वॉर, फॉर विच ही इज़ वेरी फेमस, ठीक है। दोनों के पास पावर थी, दोनों ने वायलेंस से यूज किया, बट लॉर्ड बुद्धा एंड महावीरा, इनके पास भी जो पावर थी, सोशल पावर, उसको उन्होंने यूज किया। दे आर स्टिल वेरी वेल नोन इन द वर्ल्ड,
ठीक है, स्पेशली लॉर्ड बुद्धा जो है वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा नोन एंड रिस्पेक्टेड। ओके, महावीरा जो थे जैनिज्म के, वो इंडिया में ही है, फॉरेन में बहुत ही कम है। जैसे कोब नाम की एक जगह है जापान में, वहाँ पे बहुत कम जैन है। बट बुद्धिज्म तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फैला हुआ है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग। ठीक है, इवन रशिया में भी कुछ परसेंटेज के लोग हैं, कुछ परसेंटेज बुद्धिस्ट लोग हैं। ओके, ऐसे ही अगर हम रीसेंट पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक हमारे पास आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही आया था आईएएस पूजा खेरकर। शी वॉज गिवन द पावर, शी यूज इट फॉर रॉन्ग पर्पज। ठीक है, ठीक है, नॉट बाय हर सेल्फ बट ऑल्सो बाय हर पेरेंट्स। उनकी मदर को एक गन लेके वीडियो में दिखा गया था कि शी वॉज थ्रेटनिंग अ फार्मर। ठीक है, तो ये है रॉन्ग यूज ऑफ पावर। राइट यूज ऑफ पावर, जैसे आईएएस आर्मस्ट्रांग पामे, ठीक है, 100 किलोमीटर रोड। ठीक है, ऐसे ही अविनाश शरण। ठीक है, व्हाट ही डिड, ही मेड अ मोटरसाइकिल एम्बुलेंस। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए। नाउ दीज टू पीपल also had the same power that was given to this provisional IAS, but she used it for personal causes. They used it for common good. ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हैं। तो ऐसे ही एक पुराना एक सेंटेंस है, जत राजा तत प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो आप इसको भी कर सकते हैं कि पावर जिसको मिली है वो राजा है, और जैसा राजा होगा वैसी प्रजा। कंक्लूजन में आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, महात्मा गांधी जी का एक कोट है कि स्ट्रेंथ इज नॉट दैट कम्स फ्रॉम द फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम द इनडोमिटेबल। फिजिकल कैपेसिटी से कभी भी स्ट्रेंथ नहीं आती है, तो इसको आप पावर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पावर जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली वायलेंस करके ही आप अपना जो कॉज है उसको जस्टिफाई करें। पावर जो है इनडोमिटेबल विल से भी आती है। ओके, सो ये हमारे पास चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको हमने डिस्कस किया। आप इनमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके आप अलग अलग पर्सपेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं और अपने आंसर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। हर एक जो वीडियो है उसमें 4 से 5 पॉइंट्स को, न्यूज़ को डिस्कस किया गया है। उसमें आपको यू विल गेट many relevant examples that you can use in your answer writing for things. It will definitely help you and will help you in enriching your answers. It will help you in improving the quality and value to your answers. Okay, so that's all for today. So see you in the next video. Till then, bye bye.